नमस्कार मित्रों, पीछे हटो यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज जो विषय हम लेकर आए हैं वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी। तो कुछ मुख्य बातें हैं जीएसटी की। सबसे पहले जीएसटी कहाँ शुरू हुआ, किस देश में शुरू हुआ? तो पहला देश जिसने जीएसटी को शुरू किया वो है फ्रांस। फ्रांस में ये 1954 में जीएसटी शुरू हुआ था। और ये जो मॉडल भारत सरकार ने जीएसटी भारत में जो अप्लाई किया गया वो मॉडल लिया गया आपका कनाडा से। तो इसमें अक्सर कन्फ्यूजन रहता है कि किस देश से सबसे पहले कहाँ से लिया गया, तो फ्रांस से लिया गया, लेकिन ये मॉडल जो है, जो इंडिया ने जो मॉडल अप्लाई किया है वो कनाडा से लिया गया है। और कौन सी समिति के सिफारिश पर जीएसटी लागू किया गया? तो केलकर समिति की सिफारिश पर, केलकर कमेटी की सिफारिश पर इसको भारत में लागू किया गया। केलकर समिति की सिफारिश पर। और ये कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर। जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ? तो जम्मू कश्मीर में लागू हुआ ये 8 जुलाई 2017 को। और इसमें 17 अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिलाकर ये जीएसटी एक टैक्स बनाया गया। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने टैक्सेस को कंबाइन किया गया जीएसटी जब लागू किया गया तो कितने टैक्स थे? कुल 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस, अप्रत्यक्ष कर को जोड़कर उनके स्थान पर ये जीएसटी लाया गया। और अगर ये कहें कि जीएसटी अगर फाइल नहीं करते हैं तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो है मैक्सिमम 5 इयर्स की जेल। तो रिटर्न फाइल न करने पर जो सज़ा है वो कितनी है? 5 वर्ष का कारावास यहाँ पर अधिकतम सज़ा हो सकती है। और सबसे पहला राज्य जिसने जीएसटी लागू किया भारत में, सबसे पहला राज्य कौन सा था? सबसे पहला राज्य है आपका असम। सबसे पहला राज्य कौन सा है? असम है। और अगर ये पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति के पास ये कब गया था, तो राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी थी 8 सितंबर 2016 को, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया। लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। अब इसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो आईजीएसटी है, इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या होता है वो अभी मैं बताऊंगा। यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी को कौन से संविधान में, कौन सी अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो वो अनुच्छेद है 269A। आईजीएसटी का प्रावधान रखा गया। और ये आईजीएसटी था जिस पर सबसे ज़्यादा विवाद हुआ था जब जीएसटी लागू कर रहे थे। तो इंटीग्रेटेड जीएसटी का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? 269A में। और जीएसटी काउंसिल अगर कोई विवाद होता है या जीएसटी के संबंध में कोई नियमों की रूपरेखा बनानी है तो उसके लिए जीएसटी काउंसिल का गठन जो किया गया है वो 279A में किया गया है। कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि ये कौन सा संविधान संशोधन किया गया जीएसटी लागू करने के लिए? तो वो संविधान संशोधन है आपका 101वां संविधान संशोधन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात जब होती है, संविधान संशोधन की बात होती है, संविधान संशोधन जीएसटी को लागू करने के लिए जो लाया गया, तो 101वां संविधान संशोधन था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 101वां था। और अगर ये कहा जाए कि बिल कौन सा था, तो जो बिल लाया गया, क्योंकि बहुत सारे बिल लाए जाते हैं जो वो पास नहीं हो पाते, तो बिल लाया गया था 122वां बिल था, लेकिन संविधान संशोधन कौन सा था? 101वां था। तो अब बात आती है, एक आता वर्ड जीएसटीआईएन। तो जीएसटीआईएन क्या होता है? यानी जीएसटी तो हो गया आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स,
IN से यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन नंबर, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो GSTIN एक 15 डिजिट की संख्या होती है। कितने डिजिट की? 15 डिजिट की एक संख्या होती है, जिसमें पहले दो डिजिट हैं, जैसे इस तरह मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई दिया हुआ है यहाँ पर, ये पहले दो डिजिट हैं वो क्या बताते हैं कि कौन से स्टेट का GSTIN है। उसके बाद 10 नंबर का कोई पैन कार्ड का नंबर आ जाता है यहाँ पे, और 10 डिजिट का ये आपका पैन कार्ड का नंबर मान लिया हमने। उसके बाद यहाँ पर एक जेड रहता है, और जेड से पहले एक डिजिट होगा, जेड के बाद एक डिजिट होगा। तो इस तरह ये 15 डिजिट बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले दो डिजिट, द फर्स्ट 2 डिजिट डिनोट्स द स्टेट कोड, ये क्या है? स्टेट का कोड है। और ये 10 डिजिट क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक ये पैन कार्ड है जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है GST में। और ये जेड तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। ये एक आपकी एक संख्या है जो चेक सम डिजिट है। इस लास्ट संख्या को क्या बोलते हैं? चेक सम डिजिट। अब बची एक संख्या ये, तो ये उस नंबर को, उस एंटिटी को, यानी एक पैन नंबर पे अगर एक से ज़्यादा लोग हैं, जॉइंट पैन कार्ड है, तो वहाँ पर कौन सा व्यक्ति है उसकी आइडेंटिटी एंटिटी नंबर को बताता है, ये एंटिटी नंबर ऑफ पैन कार्ड। तो इस तरह से 15 डिजिट से क्या बनता है? प्रश्न ये आ सकता है कि GSTIN कितने डिजिट का कोड होता है? तो ये 15 डिजिट का कोड होता है GSTIN। अब एक होता है GSTN। तो ये इसमें कहा जाता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। तो एक नेटवर्क है जो बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है GST के अंतर्गत। तो GSTN एक नेटवर्क है, और GSTIN एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो 15 डिजिट का होता है। अब बात होती है GST काउंसिल की। तो एक बात तो हमने बताई कि GST काउंसिल संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 279A में। दूसरी बात आती है GST काउंसिल। तो GST काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं? तो टोटल इसमें 33 मेंबर्स होते हैं। GST काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं? 33 मेंबर्स। टोटल 33 मेंबर्स इसमें होते हैं, जिसमें से एक तो आपके रहते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्र सरकार में जो वित्त मंत्री वर्तमान में निर्मला सीतारमण है, केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं जो कि अध्यक्ष होते हैं GST काउंसिल के। तो ये प्रश्न भी आ जाता है कि GST काउंसिल के चेयरपर्सन कौन होते हैं या अध्यक्ष कौन होते हैं? तो सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ GST काउंसिल। दूसरा, केंद्र सरकार की तरफ से जो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री होते हैं, वित्त राज्य मंत्री, वो इसके उपाध्यक्ष होते हैं। तो दो तो केंद्र सरकार से हो गए। फिर तीसरे, हर राज्य का जो वित्त मंत्री होता है, प्रत्येक राज्य का वित्त मंत्री, राज्य सरकार में जो वित्त मंत्री है वो होते हैं। तो टोटल 28 राज्य हैं, तो 28 ये हो गए। एक ये हुआ, 28 ये हो गए। अब चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो यूनियन टेरिटरी, जो यूटीज के वित्त मंत्री हैं, यूटी के वित्त मंत्री, ये होते हैं 3। तो 3 क्यों होते हैं? इसमें डाउट हो जाएगा कि तीन ही क्यों होते हैं, ज़्यादा क्यों नहीं होते वित्त मंत्री? तो उन्हीं यूनियन, कुछ राज्य ऐसे हैं जो केंद्र शासित हैं, लेकिन ये कहा जाएगा कि केंद्र शासित राज्यों को तो ये जो केंद्र सरकार के जो वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री, ये तो केंद्र सरकार को देख ही रहे हैं। और यूनियन टेरिटरी किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा इस प्रशासित होती है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभा के चुनाव भी होते हैं, जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है। तो ऐसे राज्य जहाँ पर विधानसभा के चुनाव होते हैं, उनके वित्त मंत्री को लिया गया। उसमें से 3 ऐसे राज्य हैं, जैसे एक तो दिल्ली है आपका, एक तो दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं, एक पांडिचेरी है, पांडिचेरी, और तीसरी है आपका जम्मू एंड कश्मीर।
तो यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है और विधानसभा के चुनाव होते हैं, इसलिए इन 3 राज्यों के यूटीज़ के फाइनेंस मिनिस्टर को भी उसमें मेंबर रखा गया है। तो इस तरह से 28 और 3 31 32 33 मेंबर हो गए। टोटल कितने हो गए? 33 मेंबर जीएसटी काउंसिल में होते हैं। तो यहाँ पर याद रखेंगे केंद्रीय जीएसटी काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं वो सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और उपाध्यक्ष केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री होते हैं, और हर राज्य का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो उसका मेंबर होता है। तो 28 मेंबर्स स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और 3 यूटीज़ के होते हैं, वो यूटीज़ दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू एंड कश्मीर हैं। इस तरह से 33 सदस्य होते हैं जीएसटी काउंसिल में। और जीएसटी काउंसिल का प्रावधान किस में रखा गया है? 279 ए जो अनुच्छेद संविधान का, उसमें जीएसटी काउंसिल का प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट, अब मैं आपको ये बताऊं कि जीएसटी को 4 भागों में उन्होंने बांटा है। जीएसटी जो है वो 4 पार्ट में बांट दी गई है। तो एक तो कह दिया हमने जीएसटी। जीएसटी कितने तरह का हो गया? सीजीएसटी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो जीएसटी लेगी वो सीजीएसटी है, और इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट लेगी वो एसजीएसटी है। इसी तरह से कोई यूटी, यूनियन टेरिटरी वाला राज्य है, अगर वो जीएसटी ले रहा है तो यूटी जीएसटी हो जाता है। लेकिन एक जीएसटी है जिसको बोलते हैं हम आईजीएसटी। तो इसको समझिए कि आईजीएसटी क्या होता है। ये तो आसान है। 4 तरह के जीएसटी, एक सीजीएसटी हो गया, एक आपका एसजीएसटी हो गया, एक आपका यूटी जीएसटी हो गया, और एक आईजीएसटी हो गया। तो जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई सामान खरीदा या बेचा जाता है, यानी जहाँ पर 2 राज्य इन्वॉल्व हों, वहाँ पर कौन सा टैक्स लगेगा? भाई जब मान लीजिए किसी राज्य में कोई गुड्स बनती हैं, कोई सामान बनता है किसी राज्य में और उसी राज्य में बिक जाता है, तो उस राज्य में देखिए, एक बात तो ये तय है कि पूरे भारत में कहीं पर भी कोई सामान बेचा जाता है या कोई सेवाएं दी जाती हैं, तो केंद्र सरकार का तो वहाँ पर सीजीएसटी तो उस पर लगेगा ही लगेगा। अब दूसरी बात आती है कि अगर स्टेट के अंदर ही सामान बिक रहा है तो उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। अगर किसी यूनियन टेरिटरी के अंदर बिक रहा है तो यूटी जीएसटी और सीजीएसटी लगेगा। लेकिन अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में चला गया, एक राज्य से दूसरे राज्य में चला गया, तो वहाँ पर दिक्कत ये होगी कि केंद्र सरकार का तो हिस्सा हो गया, लेकिन जो राज्य सरकार का हिस्सा है उसको पहला राज्य लेगा या दूसरा राज्य लेगा। तो वहाँ पर ये प्रावधान किया गया है आईजीएसटी का। तो जब एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई गुड्स या सेवाएं दी जाती हैं तो वहाँ पर फिर आईजीएसटी लगता है। मान लीजिए आईजीएसटी में कंसेप्ट ये है कि किसी, मान लीजिए राजस्थान में कोई सामान बना, राजस्थान में कोई सामान बनता है और वो बिकने के लिए आ जाता है मान लीजिए मध्य प्रदेश में। तो कोई कंपनी राजस्थान में कोई सामान बना रही है और उसने उसको बेचा मध्य प्रदेश में। तो जब राजस्थान से सामान मध्य प्रदेश में जाएगा तो मान लीजिए कोई 100 रुपये का सामान था और उस पर 18% आपका जीएसटी कहेंगे इसको, आईजीएसटी लग गया। तो ये 18% आईजीएसटी सीधे केंद्र सरकार के पास चला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें से क्या करेगी? 9% तो अपने पास रख लेगी, 9% अपने पास रख लेगी, और 9% किसको देगी? 9% टैक्स जाएगा जहाँ पर वो सामान का डेस्टिनेशन है, यानी मध्य प्रदेश सरकार के पास वो 9% जाएगा। तो याद रखेंगे आईजीएसटी का दूसरा नाम इसीलिए क्या है? डेस्टिनेशन जीएसटी भी उसको बोलते हैं, यानी जहाँ पर सामान फाइनली बेचा जा रहा है उस राज्य को वो उसका जो जीएसटी का हिस्सा है केंद्र सरकार के साथ उसको मिलेगा। इसलिए आईजीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन जीएसटी भी कहलाता है। और देखिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें, जैसे आप देखिए जो टैक्सेस हैं, हमारे जो टैक्सेस हैं, जो कर हैं, वो 2 तरह के होते हैं। एक तो डायरेक्ट टैक्सेस और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। अब डायरेक्ट टैक्सेस कौन से हैं? जैसे आपका इनकम टैक्स है,
वो डायरेक्टली आपसे सरकार ले लेती है। या आपका कॉरपोरेशन टैक्स है, या आपका प्रॉपर्टी टैक्स है, या आपका इनहेरिटेंस टैक्स है, या आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो वो लॉटरी ऐसे आपकी लग जाती है तो गिफ्ट टैक्स है, या आपकी वेल्थ टैक्स है। ये सारे टैक्स कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस है जैसे आपकी कस्टम ड्यूटी थी, कस्टम ड्यूटी, या एक्साइज ड्यूटी, या आपका सर्विस टैक्स, या आप मान लीजिए सेल्स टैक्स, और एक बहुत पॉपुलर टैक्स हुआ करता था वैट, वैल्यू एडिड टैक्स। ये सारे कैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इस तरह के करीब 17 टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिलाकर एक टैक्स लगाया गया जिसको बोला गया जीएसटी। तो कहने को तो ये कहते हैं वन नेशन वन टैक्स। तो वन टैक्स केवल इनडायरेक्ट टैक्सेस के मामले में है, डायरेक्ट टैक्सेस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। दूसरी चीज, नेक्स्ट पॉइंट इज, जैसे यहाँ पर 3 कैटेगरी आती हैं। जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन द परचेज एंड सेल। जब भी कोई चीज़, कोई सर्विस या कोई सामान, गुड्स या सर्विस कोई या तो परचेज की जाती है या तो कोई परचेज हो या कोई चीज़ बेची जाए, तब जीएसटी लगेगा। तो 3 केसेस में जीएसटी लगता है। या तो 20 लाख तक का सामान कोई भी रजिस्टर्ड, जीएसटी में जो रजिस्टर्ड है वेंडर, वो 20 लाख तक का सामान खरीद रहा है या बेच रहा है एक स्टेट के अंदर, इन स्टेट बात हो रही है, तब उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरी चीज़, अगर इंटर स्टेट एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान बेच रहा है तो भले ही वो 1 रुपये का हो, लेकिन उसको रजिस्ट्रेशन कराना, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। किस केस में? जब एक राज्य से एक राज्य का सामान बनना है दूसरे में बिक रहा है, तो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में जीएसटी भले ही उसमें कोई लिमिट नहीं है, उसमें 1 रुपये का भी सामान अगर बिक रहा है तो इंटर स्टेट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। या कोई ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है, ऑनलाइन अगर कर रहे हैं, भले ही एक ही स्टेट में कर रहे हों, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मामले में भी भले ही 1 रुपये का आप कर रहे हैं, लेकिन आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। लेकिन एक राज्य के अंदर ही आप कर रहे हैं और आपका जो 20 लाख रुपए से ज़्यादा सामान खरीदा या बेचा जा रहा है, तब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। हालांकि सरकार ने कुछ जो दुर्गम क्षेत्र हैं, कुछ पहाड़ी एरिया हैं या कठिन स्थान हैं जहाँ पर बहुत कम खरीद फरोख्त होती है, तो वहाँ पर उस सीमा को 10 लाख भी कर दिया है। लेकिन सामान्य तौर पर क्या है, वो लिमिट 20 लाख की है। तो एक राज्य के अंदर सामान, सर्विस या गुड्स को बेचा या खरीदा जाता है तब जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। या इंटर स्टेट में कोई कॉस्ट लिमिट नहीं है, 1 रुपये के भी करेंगे तो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो अगर कोई सामान स्टेट के अंदर ही बेचा जा रहा है, एक ही स्टेट में बेचा जा रहा है, तो सीजीएसटी और उस पर एसजीएसटी दोनों लगेंगे। लेकिन अगर यूटी में बेचा जा रहा है तो सीजीएसटी लगेगा और आपका यूटी जीएसटी लगेगा। लेकिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तब कौन सा लगता है? आईजीएसटी। तो ये थे जीएसटी के कुछ पॉइंट्स। आशा है आपके लिए लाभदायक होंगे। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।